हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी और ये हमारा लास्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ रिसर्च का। इसी के साथ हमारी टाइप्स ऑफ रिसर्च का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं आपको नेट एग्जाम जो हमारा होता है उसके बारे में आपको स्टडी करा रही हूँ और इस चैनल पर मैं आपको कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराऊंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च। आपको पता होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में स्टडी किया था और उसके अंदर जो क्वालिटेटिव थी उसको हमने इंडक्टिव रिसर्च कहा था और जो हमारी क्वांटिटेटिव थी उसको हमने डिडक्टिव रिसर्च या डिडक्टिव रीजनिंग कहा था। तो इसके अंदर क्या है, वही सेम अप्रोच है। इसके अंदर क्या होता है कि बॉटम अप अप्रोच है, ये बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा हमारा, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाएगा, यानी कि जैसे कि ये एक स्पेसिफिक चीज है तो ये जर्नल की तरफ जाएगी। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर 3 स्टेप को फॉलो किया जाता है जो हमारी इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जर्वर जो होता है क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा डिफरेंट फिनोमिना का, जो भी वर्ल्ड में फिनोमिना चल रहा है उसको ध्यान से देखेगा। मेक ए सर्च फॉर ए पैटर्न इन व्हाट इज ऑब्जर्व, फिर एक जो है पैटर्न बनाएगा कि जो उसने ऑब्जर्व किया है वो क्या ऑब्जर्व किया है, एंड मेक ए जनरलाइजेशन अबाउट व्हाट इज अकरिंग, और फिर बताएगा कि जो हो रहा है वो जनरलाइजिंग बताएगा, उसकी ओवरऑल एप्लीकेबिलिटी उसकी बताएगा। तो उसको हम कहेंगे इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च नॉर्मली एक सिंपल सी चीज है। इंडक्टिव यानी कि स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाना, यानी कि ओवरऑल की तरफ जाना, एक इंडिविजुअल से ओवरऑल की तरफ जाना, यानी कि इंडक्टिव यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ जाना, और डिडक्टिव यानी कि जर्नल से सबकी तरफ से आके एक इंडिविजुअल पे आ जाना, यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर चीज पे आ जाना, उसको हम डिडक्टिव कहेंगे। डिडक्टिव रीजनिंग टॉप डाउन होती है। हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च भी कैसी टॉप डाउन है, वो भी जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ हमें लेकर आती है और इसके अंदर भी 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, एंड मेक डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, यानी कि क्या हमें उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, फिर हम ये डिसीजन लेते हैं। इसके अंदर भी 3 स्टेप है, उसके अंदर भी 3 स्टेप है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, राम इज मॉर्टल, यानी कि राम क्या है, मॉर्टल है। ये एक स्पेसिफिक चीज है कि एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोलते हैं कि ये इंसान क्या है, मॉर्टल है, यानी कि आप अमर नहीं है कि आप हमेशा के लिए रहेंगे इस वर्ल्ड के अंदर, ऐसे नहीं है। तो राम क्या है, इज ए मॉर्टल, यानी कि एक स्पेसिफिक है ये एक इंसान। अमर भी क्या है, मॉर्टल है, ये भी एक अलग इंडिविजुअल है। अब एंड रिजल्ट क्या है, हमारा कंक्लूजन क्या है, वो आया कि ऑल मेंस आर मॉर्टल, सारे के सारे इंसान मॉर्टल है। यानी कि एक स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाना, यानी कि यहाँ पे अलग अलग लोग हैं अलग अलग तरीके के, और उसको एक जर्नल की तरफ लेकर जाना, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। अब वही अगर डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो जर्नल से हम कहाँ जाएंगे, पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे, यानी कि एक स्पेसिफिक चीज के पास जाएंगे। ऑल मेंस आर मॉर्टल, सारे इंसान क्या है, मॉर्टल है, ठीक है। राम इज ए मैन, राम क्या है, एक आदमी है, और राम इज ए मॉर्टल, यानी कि एक स्पेसिफिक इंसान की तरफ हम चले गए। जर्नल से एक स्पेसिफिक की तरफ जाना, उसको हम कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि जर्नल से स्पेसिफिक या हम कहते हैं पर्टिकुलर की तरफ जाना, उसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। इंडक्टिव यानी कि स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाना या फिर पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाना, उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। वैसे जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है वो हम लॉजिकल रीजनिंग जो हमारी यूनिट है उसके अंदर अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल सा पार्ट है रिसर्च के अंदर कि इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है, डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है, लेकिन हमारे जो रीजनिंग का टॉपिक है वो इसी के ओवरऑल रहेगा, तो आसपास रहेगा। तो इसलिए मैं आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से इंडक्टिव और डिडक्टिव जब हम रीजनिंग करेंगे उस टाइम पे आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।